मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। 2 दिन की बारिश के बाद बढ़ी ठंड, छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण सुबह भी रात जैसा माहौल बना रहा। कोहरे के कारण कई ट्रेनें चल रही देरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। 14 जिलों में ठंड और कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में 8.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। नौगांव में 6.7, सागर में 6.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। खबर मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। 2 दिन की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा के कारण सुबह भी रात जैसा माहौल बना हुआ है। राजधानी भोपाल आज दूसरे दिन भी गहरे कोहरे के आगोश में समाई हुई है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर के आसपास रह गई है और जिस तरीके से कल सीजन का पहला कोहरा पड़ा था और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि इस जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में इसी तरह का कोहरा जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी सहित पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 14 जिलों में शीतलहर का प्रकोप जो है वो रहने वाला है, जो लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब भी बनेगा। हालांकि अभी कोहरा है, जैसे ही कोहरा छटेगा उसके बाद ये शीतलहर और ज्यादा तेज हो जाएगी। दिन में भले ही धूप निकलती है लेकिन धूप इतनी प्रभावी नहीं होती है कि शीतलहर को कम कर पाए। तो राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में पारे का लुढ़कना भी शुरू हो गया है। तेजी से पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के और रात के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अब ठिठुरन भरी सर्दी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी की बात से गुलजार है। बर्फबारी होने से सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुंचे और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया गया। बर्फबारी को देखकर जहां सैलानियों के चेहरे खिले उठे और वो झूमने लगे, तो वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारी भी बल्ले बल्ले हो गए। तो देखिए, कारोबारियों की बल्ले बल्ले इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुँच रहे हैं और अच्छी खासी कमाई तो हो ही रही है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की, जहाँ पर पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और सामने सूरज की खिली हुई धूप नजर आ रही है। तो देखिए, जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं पटनी टॉप और यहाँ पर अलग अलग तरीके से एडवेंचर गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं यहाँ पर खेलने के लिए और लोग एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है जहाँ बर्फबारी के बाद पहाड़ इस वक्त गुलजार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पर्यटकों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैलानी बर्फबारी में मज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके से एडवेंचरस गेम्स में भी पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीर आपके सामने है जहां चारों तरफ बर्फ और पहाड़ों के पीछे से सूर्य निकलता हुआ। बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह बर्फ की आगोश में हैं, वहीं शीतलहर भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कांप कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जमी हुई डल झील और भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। गुलमर्ग में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कठिन हालातों के बीच बड़ी संख्या में देश भर से सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी यही हाल है। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, डोडा, गुलमर्ग और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में अच्छी बर्फबारी हुई है। अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी से कई जगहों पर तो सड़कें ही गायब हो चुकी हैं। घर तो पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं।
गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। कई कारें तो बर्फ में पूरी तरह से दब गई हैं। सड़कों पर घुटनों तक बर्फ जमी हुई है। जेसीबी मशीन से प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा है। गुलमर्ग इस समय बर्फबारी के बाद से गुलजार है और बड़ी तादाद में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी से वादियां चांदी जैसी चमक रही हैं। पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों का हाल भी कुछ अलग नहीं। सोनमर्ग में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, जमकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस है सारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मूवमेंट, एक से एक एंजॉय करें हम। बाकी सब फेल, ये पास हो गया। पास क्या, फुल मार्क्स से पास है, फुल मार्क्स से। कश्मीर सच में जन्नत है। इट्स रियली हेवन ऑन अर्थ। तो कह रहे हैं कश्मीर सच में। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा ग्रीन कॉरिडोर में इंदौर के पीथमपुर पहुंचा। ये कचरा पीथमपुर में नष्ट किया जाना है। अंबिकापुर में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने की बच्चों की हेयर कटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खरगोन में हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकाने का वीडियो की तेजी से वायरल हो रहा है। बड़वाहा के ओखला गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर का बताया जा रहा वीडियो। मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। राजगढ़ में कलेक्टर गिरीश कुमार ने कड़कड़ाती सर्दी में बस स्टैंड, रैन बसेरा और वृद्ध आश्रम का लिया जायजा। कलेक्टर ने अधिकारियों को आश्रम में हीटर लगाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। बाइक से कर रहा था गांजे की तस्करी। 51 किलो गांजा जब्त हुआ। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। पिता और दूसरी बेटी की हालत गंभीर। भोपाल में बीजेपी जिला अध्यक्षों के लिए आज चर्चा। प्रदेश मुख्यालय में 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर। 2 दिन की बारिश के बाद बढ़ी ठंड, छाया घना कोहरा। भोपाल में आज भी रहेगी बिजली सप्लाई ठप। 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई रहेगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी। अब तक 90.07 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी। सीधी में कार में लगी आग। कार जलकर खाक हुई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोरबा में ट्रेलर ने युवक को रौंदा। नाराज भीड़ ने 2 ट्रेलर को लगाई आग। सक्ती में सड़क निर्माण रोकने पर हुआ विवाद। तहसीलदार पर दबंगई के लगाए गए आरोप। खरगोन के सनावर नगर पालिका में सीएमओ और बीजेपी पार्षद में नोकझोंक। अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर आपस में भिड़े। पन्ना में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत। छतरपुर में बच्चों पर तेंदुए का हमला। एक गंभीर रूप से घायल, एक ने बचाई जान। टीकमगढ़ में एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल हुए। इंदौर में अवैध रेत से भरे 35 डंपर जब्त किए गए। एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कांकेर में प्राइवेट बस कंडक्टर की दबंगई। महिला यात्रियों के साथ की गई अभद्रता। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।